गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है सिंबॉलिक डेरिवेशन पर। और न्यूमेरिकल डेरिवेशन हमने पढ़ लिया, समझ लिया, और उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये। और इसको देखते हैं अपन, और एक आध एग्जाम्पल भी देखते हैं जिससे ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है हमको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, हम सबसे पहले जो सिंबॉलिक डेरिवेशन है, सिंबॉलिक डेरिवेशन आपको पता है। सिंबॉलिक डेरिवेशन मतलब जब भी हम अब हम न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का उपयोग करके और वही डेरिवेशन जिस तरीके से हम करते आए हैं, यानी कि साइन एक्स को डेराइव करेंगे, का डेरिवेशन निकालेंगे तो वो कॉस एक्स आएगा। सिंपल सिंपल उसी तरीके की चीज है। लेकिन अब क्या होगा कि चूंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, जो भी हम फंक्शन ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तो उसको हम एक सीरीज के रूप में या सीरीज सॉल्यूशन के रूप में उस डेरिवेशन को करें। मतलब जो हमारे पास अंततः जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो एक सीरीज सॉल्यूशन के रूप में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। हम लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि कुछ वैल्यूज हैं एक्स की, है ना। और मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो है वो u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, ये मैंने u को माना था। अब मैं इससे यदि x की वैल्यू निकालता हूं तो x क्या होता है, x शुड बी एक्स जीरो प्लस यू एच। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं y की वैल्यू देखूं, y विच इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वो क्या होगा, वो वैल्यू हो जाएगी y एक्स जीरो प्लस यू एच। इज दैट ओके? इसको बिल्कुल क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर u और y0 मतलब x इज इक्वल टू जीरो पर y की वैल्यू, ये चीज है। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे को डिफरेंशियल निकालना है। तो मुझे ये पता है कि जब भी मैं dy बाई डी एक्स करता हूं, तो चूंकि y जो है वो u का फंक्शन है, यहां पर हमने उसको u का फंक्शन बनाया है, तो इट शुड बी डी बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स, राइट। तो ये डी यू बाई डी एक्स जो है ये क्या होता है, 1/h, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी यू। तो यही चीज को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने अप्लाई किया है इसी चीज को, डी वाई बाई डी एक्स मैं लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स एट, ये जो वैल्यू है मैं x इज इक्वल टू एक्स जीरो पर कैलकुलेट कर रहा हूं। बार बार इस चीज को नहीं लिखूंगा, लेकिन बात को समझना है, ये मैं x इज इक्वल टू एक्स जीरो पर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये क्या होगा, इट शुड बी डी वाई बाई डी यू ऑफ वाई एक्स की वैल्यू क्या है, e टू द पावर u वाई सी, और 1/h जो कि इसका हिस्सा है, ये आ जाएगा। अब मैं आगे बात करता हूं। जब मैं डिफरेंशियल करूंगा डी बाई डी यू ऑफ ई टू द पावर यू बाई जीरो, तो ये मुझे पता है किसी भी फंक्शन इसका जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, 1/h तो बाहर है ही है, और इसका डिफरेंशियल जो होता है इट शुड बी log e बेस e, और आगे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, e टू द पावर u वाई जीरो, है ना, और ये होगी x इज इक्वल टू एक्स। अब एक बात देखिए, x इज इक्वल टू एक्स जीरो पर हमेशा ही u की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यहां से अगर देखें तो ये जो हिस्सा है ये क्या बता रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स जीरो पर u की वैल्यू एक्स जीरो पर u इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। तो जब u इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी तो जो e टू दी पावर u है वो क्या हो जाएगा,
1, ठीक है। ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा और इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये क्या बनने वाला है, इट विल बी 1/h log e बेस की, और ये 1 हो गया y0 एट x इजिकल टू x। log e को मैं लिख सकता हूं 1/h, ये हो जाएगा log 1 प्लस डेल्टा बेस की, राइट, y0। अब मैं इसको और एक्सपेंड करना चाहूं तो मैं एक्सपेंड कर सकता हूं इसको सीरीज सॉल्यूशन, सीरीज के रूप में। ये क्या हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा क्यूब बाई 3 माइनस डेल्टा 4/4 प्लस एंड सो ऑन। और ब्रैकेट क्लोज करें, y0 करें, ठीक है। ये मेरे पास सीरीज आ जाएगी। तो यही, ये जो चीज है इसको मैं हमेशा काम में लूंगा जब भी मुझे किसी फंक्शन y(x) का सिंबॉलिक डेरिवेशन मालूम करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम dy/dx, यदि मैं कहता हूं कि मुझे निकालना है d2y/dx2, तो d2y/dx2 किस तरीके से निकालूं, इसकी बात करते हैं अपन। तो चलिए देखते हैं। पहले तो इसको अपन डालें नया, d2y/dx2 निकालने में कोई भी समस्या की बात नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जब मैं d2y/dx2 निकालने की बात करता हूं तो d2y/dx2 जो है वो एक्चुअली d/dx ऑफ dy/dx है। मैं इसको थोड़ा सा, आज मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो रहा है समहाउ, एनीवे कोई नहीं। अब चलें, जब मुझे d2y/dx2 निकालना है तो d2y/dx2 किस तरीके से मैं करूंगा काम इसको, d2y/dx2 को d2y/dx2, d2y/dx2 क्या होगा, इट शुड बी dy/dx ऑफ dy/dx ऑफ dy/dx, इज दैट ओके। और d/dx क्या होगा, 1/h d/du ऑफ dy/dx, और dy/dx हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल में जब भी मुझे d2y/dx2 निकालना है तो वो फाइनली मेरे पास जो d2y/dx2 है वो इस तरह से इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस डेल्टा का भी स्क्वायर y0 आ जाने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे कुछ नहीं करना है, जो सीरीज सॉल्यूशन मेरा से पहले वाले हिस्से में आया था उसको मुझे दोबारा से लिखना है और उसका स्क्वायर निकालना है। तो बड़े आराम से 1/h², ये क्या आया था मेरे पास, डेल्टा माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यूब बाई 3 माइनस डेल 4/4 एंड सो ऑन, यही आया था। इसका स्क्वायर कर देंगे
तो ये सारी पावर स्क्वायर और उनके हायर टर्म्स जो हैं मेरे पास आ जाएंगी। फाइनली मैं बिल्कुल फाइनल आंसर लिखता हूँ, मेरे पास अल्टीमेटली जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1/h² और डेल स्क्वायर माइनस डेल क्यूब प्लस 11/12 डेल टू पावर 4 माइनस एंड सोन, इस तरीके की टर्म आने वाली है जो कि मेरी सिंबॉलिक डेरिवेशन के रूप में यहां पर होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि मैं कहता हूं कि कुछ एग्जाम्पल लेके अपने इस चीज को समझने की कोशिश करें, कुछ और चीजें हम देखें, तो जैसे एक एग्जाम्पल हम इसमें यहां पर चेक करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल कह रहा है कि मुझे एक एक्सप्रेशन है जिसको प्रूव करना है, y डैश इज इक्वल टू 1/h डेल्टा y माइनस 1/24 डेल स्क्वायर y प्लस 3/640 डेल क्यूब y, सॉरी डेल टू द पावर 5y, दो पावर बढ़ रही है ना, माइनस एंड सो ऑन, और ये ऑलरेडी आ चुका है। ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अब देखिए उसमें जो चीज थी, अभी हमने जो एक्सप्रेशन सिंबॉलिक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश की थी उसके अंदर हमारे पास ये डेल्टा काम में आया था जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम जो है ये डिफरेंट चीज डिफरेंट ऑपरेटर में काम में ले रहा हूं, तो ये ऑपरेटर क्या है मुझे मालूम है, डेल्टा क्या होता है, e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ। तो या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, e टू द पावर एच डी अपॉन टू माइनस e टू द पावर माइनस एच डी अपॉन टू। इस चीज को मैं काम में लूंगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या, आगे मैं बढ़ूं तो ये है क्या, ये ध्यान से देखिए, ये तो हाइपरबोलिक साइन एच डी है। ठीक है, तो डेल्टा को मैंने ये लिखा हाइपरबोलिक साइन एच डी, हाइपरबोलिक साइन, हाँ यस सपोज, ठीक है। नाउ इसको मैं अगर लिखूं तो ये 2 को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एच डी अपॉन 2, और मैं एच डी अपॉन 2 को लिखूं तो ये हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन इनवर्स डेल्टा बाई 2। इज दैट ओके? नाउ मैं जो डिफरेंशियल है डी है उसको कैसे लिख सकता हूं, 2/h हाइपरबोलिक साइन इनवर्स डेल्टा बाई 2। ठीक है, आ गया डी। ये जो डी है बस मुझे कुछ नहीं करना है, अब ये हाइपरबोलिक साइन इनवर्स डेल्टा बाई 2 जो है इसका जो एक्सप्रेशन होता है, टेलर सीरीज एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, मैं लिख देता हूं हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स। ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है इसका, ये होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 3/40 एक्स टू द पावर 5 माइनस एंड सो। इस टेलर सीरीज एक्सपेंशन को इसमें हम काम में लेंगे और उससे हमारे पास जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आएगा। सिमिलर वे में यदि मुझे सपोज यदि मुझे y डबल डैश निकालना है तो y डबल डैश कैसे निकलेगा, y डबल डैश इसका स्क्वायर करने पर निकलेगा। ये मेरे पास यहां से क्या आने वाला है d, और y डबल डैश जब निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, d स्क्वायर करूंगा। बस इतना सा अंतर है। तो d स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर हाइपरबोलिक साइन इनवर्स डेल्टा बाई 2 इसका स्क्वायर। जो भी एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ आया था इस एक्सप्रेशन को मैं स्क्वायर करूंगा और मेरे पास
जो फाइनल वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, वो भी एग्जाम्पल है, आसान है। चलिए देखते हैं तो ये एग्जाम्पल ये कह रहा है, इसको अपन थोड़ा सा एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश कर लें। dy dx ऑफ yx इज इक्वल टू 1/h y x प्लस h माइनस y x माइनस h माइनस 1/2h y x प्लस 2h माइनस y x माइनस 2h प्लस 1/3h y x प्लस 3h माइनस y x माइनस 3h माइनस एंड सो। ये एक सीरीज है बेसिकली, और ये सीरीज हमें प्रूव करनी है। इस सीरीज में एक आपको यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, क्लियर कट यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, ठीक है ना। यानी मैं अगर nth टर्म लेना चाहूं तो nth टर्म को किस तरीके से लिख पाऊंगा, 1/nh y x प्लस nh माइनस y x माइनस nh लिख सकूंगा, ठीक है ना। तो इसी बात को मुझे काम में लेना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे, मैंने क्या करा, मैं पेन का कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ जिससे हमको चीज है उसमें हमको बड़ी आसानी हो जाए। चलिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि x प्लस एच एक्स प्लस 2h x प्लस 3h x प्लस nh ये टर्म एक साथ ले ली, ठीक है। और सिमिलरली x माइनस एच x माइनस 2h x माइनस 3h y x माइनस nh ये टर्म एक साथ ले ली। इस तरीके से मेरे पास दो सीरीज आ जाएंगी। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो मेरे पास आएगी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ये जो थी इसको मैंने लिखा 1/h में तो कॉमन ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। और पहली टर्म होगी y x प्लस एच माइनस दूसरी टर्म होगी 1/2 y x प्लस 2h, तीसरी टर्म होगी प्लस 1/3 y x प्लस 3h माइनस एंड सो ऑन। ये तो एक सीरीज हो जाएगी। और इसी तरीके से मेरे पास दूसरी सीरीज हो जाएगी माइनस 1/h और y x माइनस h माइनस 1/2 y x माइनस 2h प्लस 1/3 y x माइनस 3h एंड सो ऑन, ठीक है। तो थोड़ा सा लगाता हूं जिससे क्लैरिटी हो जाए चीजों की। तो ये जो दो सीरीज हैं, आप ध्यान से देखिए, ये जो दो सीरीज हैं, मैंने थोड़ा सा और इसको प्रॉपर वे में लिख रहा हूं। इसको मैंने लिखा, ये y x प्लस h है ना, ये एक्चुअल में क्या है, e ऑफ y x माइनस 1/2, ये क्या है, e स्क्वायर ऑफ y x प्लस ये है 1/3, ये थर्ड टर्म, ये क्या है 1/3 e क्यूब y x माइनस एंड सो ऑन, ठीक है, दिख रही है। इसी तरीके से जो दूसरी सीरीज है वो भी चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, e टू दी पावर -1 y x माइनस 1/2 e टू दी पावर -2 y x प्लस 1/3 e टू दी पावर e टू दी पावर -3 y x एंड सो ऑन। ये दो सीरीज आ गई हमारे पास। अब ये दो सीरीज जो है, वापस से मैं नेक्स्ट इसका स्टेप होगा,
1/h। ये क्या है? ये एक्चुअल में है e माइनस 1/2 e स्क्वायर प्लस 1/3 e क्यूब माइनस एंड सो ऑन ऑफ yx प्लस माइनस 1/h। यहाँ पर e टू द पावर -1 माइनस 1/2 e टू द पावर -2 प्लस 1/3 e टू द पावर -3। ये सब चलते चलते और यही होने वाली है। ये अगर ध्यान से देखें तो ये है क्या चीज? ये तो log 1 प्लस ई है भाई। इसकी बात मैं करूं इस वाले की, ये क्या है? log 1 प्लस ई। और इसकी बात करूं तो ये log 1 प्लस ई टू द पावर -1। ठीक है, तो मेरे पास अंततः मेरे पास क्या आने वाली है चीज? मेरे पास आने वाली है, आगे बढ़ता हूं उसको मैं, मेरे पास फाइनली क्या आने वाला है? वो आने वाला है रिजल्ट 1/h log 1 प्लस ई माइनस 1/h log 1 माइनस ई इनवर्स 1 प्लस ई इनवर्स, सॉरी नॉट माइनस ई। ठीक है, इज इक्वल टू सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी हम काम में लेंगे, log 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इनवर्स। इसको हम खोलेंगे और एक्सपेंड, इसको हम सॉल्व करेंगे। log 1 प्लस ई log 1 प्लस ई कैंसिल हो जाएगा और ई इनवर्स का जो 1/e है वो ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास से बन जाने वाला है इट विल बी log e। ठीक है? और e जो होता है ये मुझे पता है इट इज e टू दी पावर एच डी। इसको मैं काम में ले लूं तो ये क्या बन जाने वाला है? 1/h log e टू दी पावर एच डी बेस ई। इसका मतलब ये 1/h इंटू एच डी, इसका मतलब ये डी जो कि डिफरेंशियल है और जो कि क्या है? जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ वही चल रहा है, ऑपरेटर लगातार साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ लिखे नहीं है लेकिन ऑपरेटर लगातार साथ में, ऑपरेंड जो है वो लगातार साथ में चल रहा है। ठीक है, तो चीजें हम करें ट्राई तो आराम से होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये चीज, ये अभी आज का जो लेक्चर था ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पे था। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर या फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आएगा। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैसे होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।